Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If any one of you wants to take the trades, please consult your financial advisor first, then only you should plan these trades as per your own trade plan. Okay, so I will start this session now. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जो सबसे पहला ट्रेड ट्रिगर हुआ है वो है एक्सिस बैंक। मतलब ट्रिगर भी हुआ ट्रिगर नहीं भी हुआ, तो दोनों ही देखते हैं कि है ना क्यों ट्रिगर हुआ और क्यों नहीं ट्रिगर हुआ, ये और अपना क्या ट्रेड प्लान था कि किस वजह से हम लोग को एक स्टॉप आउट ट्रेड होते हुए भी हम लोगों ने एंट्री नहीं ली इसमें। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ से इसने विकआउट कर लिया, तो अगर टेक्निकली देखें तो ये स्टॉप लॉस ट्रेड है, बट ये स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं है क्योंकि कंडीशनल ट्रेड थी ना। ये इस ट्रेड को मैंने बैंक निफ्टी के साथ में प्लान किया था कि अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोलूँ, अभी एक बार देखते हैं। तो व्हाट आई से कि है ना निफ्टी बैंक, तो मैंने बोला था जैसे बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर होता है 51,800 समथिंग, तभी हम लोग ये ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये लेवल ट्रिगर हुआ नहीं और वो ट्रिगर हो गए, तो वो नो एंट्री ट्रेड है जो है ना मेरे लिए, मैं पर्सनली। अगर किसी ने लिया तो ये स्टॉप आउट ट्रेड है। ठीक है, तो ये एक सिंगल ट्रेड ट्रिगर हुआ था लास्ट के वीडियो में, क्योंकि मार्केट वन साइडेड ही मूव किया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं, उसके पहले हम लोग इंडेक्स एनालिसिस करके देख लेते हैं ना कि अपना इंडेक्स क्या बोल रहा है। इंडेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पर बाइंग एरिया कहाँ पर सेलिंग एरिया है। तो एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम पर बोला था ना कि अगर मैं आवरली चार्ट्स देखूं तो आवरली चार्ट्स में एक क्लियर अप ट्रेंड में है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो प्राइस यहाँ पर हायर हाइज बनाया है और यहाँ पर अभी हाइज बनना बाकी है। तो अगर मंडे या ट्यूसडे को इस हाई को तोड़े बिना इसका लो बनाती है ना, ये सब सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना बैंक ये निफ्टी ने ना डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका, हम लोग ये बोल सकते हैं ना। तो वी कैन सी है ना कि यहाँ पर भी हम लोग बाई कर सकते हैं ना 23,750 जो कि लास्ट वीडियोस में बताया था, और एक लेवल ये है अपने पास में 23,560 वाला लेवल। ठीक है, एक तो ये लेवल है 23,560, बट एज ऑफ नाउ है ना ये हाई जब तक ये तोड़े नहीं हम लोग इसको अप ट्रेंड में ही मानेंगे ना, कोई उसमें वो नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था एक लेवल 23,560 वाला, ये आवली चार्ट्स पर था, और एक और ये लेवल है ना, दूसरा लेवल ये आई बिलीव 50 मिनट चार्ट्स पर था। यस, तो 23,750 एक ये लेवल है। एंड एक और लेवल हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री है, बट आई विल से है ना कि अगर आता है तो कंजर्व, मतलब ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहेगा ना, कि सो वी कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड है ना। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना एक लॉन्ग ट्रेड है ना, यहाँ पर कोई अपने पास ट्रेड नहीं है। जो लास्ट के फ्यू मिनट्स में जो कैंडल्स आई है, तो एक अच्छा खासा मतलब यहाँ 220 200 से सीधा 350 150 पॉइंट का मूव। ठीक, अच्छा, कोई इशू नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा था ना एक और इन सबसे लेवल, क्योंकि ये लेवल्स जो अभी तक डिस्कस किया है वो दूर है, तो एक ये लेवल भी मैं प्लान कर रहा था। एक यहाँ पर ये हम लोग एक नया लेवल देख सकते हैं, अराउंड 23,970 75 पर हम लोग ले सकते हैं। एंड इसका स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं ना, मे बी 940 हम लोग ये 940 हम लोग स्टॉप लॉस लेके सेम जो अपना ट्रेड प्लान है उसी के हिसाब से हम लोग 2:1 3:1 प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये लेवल है 23,975 लेवल, तो इसके बीच में आई डोंट, मेरे को नहीं लगता कि कोई लेवल है इसमें। ठीक है, तो और अभी के लिए सेलिंग एरिया नहीं है ना, जस्ट एक उतना क्लियर नहीं है, तो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा सेलिंग एरिया, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में नहीं है अपने पास में सेलिंग एरिया। तो ये था अपना निफ्टी का व्यू, एंड बैंक निफ्टी का व्यू भी देख लेते हैं, वो भी सिमिलर है मोर और लेस निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर देखें तो हम लोग ये गैप भर चुका है ना, अगर एक बार देखें इसको, ये जो गैप था ना ये भर चुका है, प्राइस ने यहाँ से गैप डाउन हुआ कल फ्राइडे को, और उसके बाद में बाय एंड ऑफ डे है ना इसने गैप फिलअप कर लिया। तो ये था निफ्टी। एंड अगर ये सेम बैंक निफ्टी के देखें तो हम लोग देख सकते हैं, तो बैंक निफ्टी, तो ये जो गैप था ये फिलअप नहीं हुआ, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी ना निफ्टी के कंपैरिजन में वीक है। तो
हम लोगों को हो सकता है कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट जब तक नहीं आता तब तक के लिए है ही जैसा है। तो आवरली चार्ट्स में देखते हैं। तो आवरली चार्ट्स में जैसा कि लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था, ये सेम ही लेवल है ना, 2051 800 समथिंग लेवल है विद द स्टॉप लॉस है ना मे बी 51480। अगर किसी को डिटेल्स में देखना है तो लास्ट वीडियोस में देख सकता है। एक ये लेवल है और यहाँ पर ये गैप फिल नहीं हुआ, तो ये सजेस्ट करता है कि बैंक निफ्टी इज वीकर देन दी निफ्टी। ठीक है, तो हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर है तो, बट है नहीं, बैंकिंग में भी थोड़ा सा एग्रेसिव है तो इसलिए नहीं है। तो ठीक है, तो ये था अपना एक लेवल। एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं अगर कुछ है तो, है ना, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ लेवल्स है ना इनके बीच में। मुझे कोई लेवल्स नहीं दिख रहे। मे बी 3 मिनट में भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार 3 मिनट में भी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, तो हम लोग नहीं है, मतलब फोर्स नहीं करेंगे अपने आप को ट्रेड लेने के लिए कि कुछ है तो इसी व्यूज के साथ में ना हम लोग कुछ ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो है, एक बार देख लेते हैं ना हम लोग, क्या एक शॉर्ट ट्रेड देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं DLF। तो DLF में देख लेते हैं DLF की क्या ट्रेड है। तो DLF लिमिटेड में देखते हैं ना, एक शॉर्ट ट्रेड मिला है मेरे को, थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं, मतलब बोल सकते हैं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी वीक में तो ये डेफिनेटली चलना चाहिए, बट स्टिल देखते हैं कि है ना। तो अगर हम लोग देखें तो DLF इस पर्टिकुलर चैनल में ही ट्रेड कर रहा है ना। अगर मैं लाइन्स खींचूं अभी, तो एक पर्टिकुलर चैनल को ही फॉलो कर रहा है ये, है ना। ये हाई लोअर हाइस बना रहा है, तो एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो बोल सकते हैं कि ना डाउन ट्रेंड में है डेली चार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए डिलीट कर देते हैं इसको। तो डेली डाउन ट्रेंड में है मेरा, मे बी आवरली भी सेम ही स्टोरी होगा, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा। यस कि आवरली भी सेम ही है ना, कि डेली डाउन है तो आवरली भी डाउन ही है ना, हाई लोअर हाइस लो, तो आप डाउन टू साइडवेज बोल सकते हैं आवरली। ठीक है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या ट्रेड है। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, 860 समथिंग मैं प्लान कर रहा हूँ। तो एक बार एंट्री देख लेते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट। तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल के हल्का सा नीचे हम लोग ले सकते हैं, मे बी 859.35 ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे लेवल के हल्का सा ऊपर, तो अराउंड 864.85 लेंगे। टारगेट हम लोग रखेंगे 3:1। ठीक है, तो 3:1 आ रहा है अपना। तो पहला टारगेट रहेगा अपना 2:1 एंड सेकेंड रहेगा 3:1। तो जैसे यहाँ पर आता है तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं और फ्यूचर भी ले सकते हैं ना, कि जैसे ये 859.50 है तो यू कैन शॉर्ट द फ्यूचर्स एट द करंट मार्केट प्राइस विद द स्टॉप लॉस, है ना, सेम लेवल उसमें भी होगा। तो ये है टारगेट 2:1 3:1। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यही लेवल मैंने क्यों चुना। ठीक है, सबसे पहले तो देखें तो ये लेवल 860 है ना। अगर देखें तो अपनी एंट्री ऑलमोस्ट 859 से 864 है, तो 860 जो कि ग्राउंड नंबर है उसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड चीज कि ये जो सपोर्ट एरिया था ना, अगर हम लोग देखें, मैं एक लाइन मार्क करके देता हूँ आपको। ये जो सपोर्ट एरिया था इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू लॉस बनाया है ना, रादर आई विल नॉट से न्यू लॉस, रिसेंट न्यू लॉस बनाया, तो इसीलिए ये ट्रेड मैंने प्लान किया है। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है, ये शॉर्ट ट्रेड है। एक दूसरी भी शॉर्ट ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ लॉन्ग्स देखेंगे। तो एक NMDC है, NMDC भी एक शॉर्ट ट्रेड ही है। ठीक है, NMDC का भी हम लोग डेली से स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो सेम लाइक है ना, कि इसमें भी आप बोल सकते हैं स्क्रिप्ट है ना, कि डाउन टू साइडवेज मोड में ट्रेड कर रही है ना।
तो ये लोस ब्रेक कर दिया, ये हाई भी नहीं किया, तो अब डाउन बोल सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है इसमें। सो डेली में डाउन है, हाई लोअर लो, लोअर हाइस, लो हायर लोस, तो डाउन ट्रेंड में है, इसमें कंफर्म है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डेली में, आवरली में और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो आवरली में क्लियर है, हाई हायर हाइस, लो हायर लोस, लोअर लोस हायर लोस, सॉरी लोअर लोस। तो ये ट्रेंड, तो एनएमडीसी डेली पर भी डाउन है, आवरली पर भी डाउन है, बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो ये यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट्स पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था। इन्हीं केसेस कि मैं कहाँ पर प्लान कर रहा हूँ ना, कि तो अब एक बार देख लेते हैं, मैं ही बताता हूँ ना प्राइस रेंज। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर 261.70। एक बार एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं कि क्या अपना है एंट्री। तो एंट्री रहेगी अपना हल्का सा नीचे रहेगी लेवल से 261.55, अभी के लिए ले लेते हैं, एंड स्टॉप लॉस ले लेते हैं 263.65, टारगेट सेम 2:1 एंड 3:1। तो ये रहेगी, तो टारगेट अपना आ रहा है 255.30, एंट्री बताई थी 261.55, स्टॉप लॉस 263.65। ठीक है, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो आप अकॉर्डिंगली आप इसको फ्यूचर और ऑप्शन में भी प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके रिस्क प्लान के अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं कि यही ट्रेड क्यों प्लान किया। तो सबसे पहले तो सेम रीजन जो लास्ट में बताया कि 260 के साथ में कंबाइन कर रहा है, जो कि ग्राउंड नंबर है फर्स्ट। एंड सेकंड, अगर आप लोग देखें, ध्यान से देखें, तो वो सेम लॉजिक है ना कि यहाँ पर भी ये प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, एक बार सपोर्ट लिया ना, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, फाइनली चौथी बार में ये लेवल तोड़ दिया इसने। तो इट इज़ काइंड ऑफ है ना कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल। तो ये दो रीज़न है कि मैं प्लान कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये थी मेरी सेकंड ट्रेड एनएमडीसी की जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ दूसरे ट्रेड्स भी देख लेते हैं, है ना। एक देखते हैं हम, बेल देखते हैं ना, BEL। चार्ट को लोड होने देते हैं एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हम लोग डेली से स्टार्ट करते हैं। तो डेली में ये स्क्रिप्ट है, ये बिल्कुल ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है ना, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है कि इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ही है ना, रादर हम लोग कोई सेकंड गेस में नहीं करेंगे। सेम वाले चार्ट्स में भी है कि है ना कि ये अप ट्रेंड में ही है, कुछ बोलने की नहीं है इसमें ना, क्या बोलो, हाई हायर हाइस, लो हायर लोस। तो सेम इसमें भी अप ट्रेंड में है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें BEL में, वो एक लॉन्ग ट्रेड है ना। तो ये मेरी ट्रेड है कि थोड़ा सा नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, तो बट जैसे अगर आता है तो काफ़ी अच्छा लेवल है ये 311 पर एक लॉन्ग ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ इसमें BEL में। तो एंट्री देख लेते हैं एक बार कि क्या अपनी एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे। तो 311.15 पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑब्वियस लेना, इंट्राडे को हम लोग पक्का स्टॉप लॉस से खेलें, 309.05 स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एंड टारगेट रखेंगे हम लोग 3:1, 2:1 एंड 3:1। तो जैसे ही 2:1 आता हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे अपने कॉस्ट पर, ताकि अपने को लॉस नहीं हो। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेड कि 311.15 एंट्री, 309.05 स्टॉप लॉस, 317.45 अपना टारगेट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों चूज किया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया बीच में। तो अगर ये देखें ना, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो ये यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस लाइन से यहाँ पर एक बार रिजेक्शन आया, एक बार नीचे आया, दूसरी बार भी नीचे आया, तीसरी बार भी प्राइस नीचे आया, चौथी बार भी प्राइस नीचे आया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, ये फाइनली यहाँ से ना तोड़ कर प्राइस ने इसको न्यू हाइस बनाया है। तो इसीलिए ये ट्रेड मैंने प्लान किया है। ये तो फर्स्ट रीजन था। सेकेंडरी रीजन तो आपको पता ही है कि ये 310 जो कि ग्राउंड नंबर उसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो ये दो रीज़न है कि मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लस है ना कि एक फाइनल रीजन भी देख लेते हैं कि है ना हम क्यों लें इसको। प्लस कि ये हो सकता है कि ये लेवल जैसे जो निफ्टी के मैंने जो बाइंग एरियाज डिस्कस किए, हो सकता है कि उसके साथ भी कोइंसाइड कर जाए। तो ये तीन रीजन हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ इस ट्रेड को। ठीक है,
तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके इस चैनल का, ठीक है। तो 2-3 ट्रेड और देख लेते हैं अगर टाइम रहेगा तो। नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक बार चार्ट लोड होने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ट्रेड है क्या नहीं है। BSE लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट्स में ये क्या है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में, इसमें कुछ सोचने की नहीं है ना। बाकी सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक है ना डाउन में, कोई नहीं होता है, इसको भी अप ट्रेंड में ही जाना है फाइनली। तो अभी के लिए डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। वीकली में, डेली में भी क्लियर डाउन ही दिखेगा आपको, डाउन हाई, लोअर हाइस, लोअर लोस, तो कंफर्म डाउन ट्रेंड में है। तो एक स्लाइटली अग्रेसिव एंट्री मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो देखते हैं कि अपनी अग्रेसिव एंट्री क्या है। एक तो अवली चार्ट्स पर देखते हैं पहले। तो एक ये एंट्री तो ना मैं ऑलरेडी बहुत पुराने वीडियोस में मैं प्लान कर चुका हूँ, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट अगर किसी को देखना है तो देख सकता है कि अपनी इसकी एंट्री प्लान है 1895, स्टॉप लॉस है इसका 1811.30 एंड टारगेट है 3:1 जो कि आ रहा है 2145। तो ये एक ट्रेड ऑलरेडी प्लान है। इसके अलावा मैं एक और नई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो वो देख लेते हैं एक बार क्या है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ BSE लिमिटेड में, वो है ये ट्रेड, ठीक है। तो एक ये ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, इसकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं पहले, उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग कि 2333 पर हम लोग एंट्री रखेंगे, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे मे बी जस्ट बिलो दी आवर लाइन, है ना, मे बी 2262 एंड टारगेट रखेंगे सेम 2:1 3:1। और मे भी, है ना, अगर ये ट्रेड चली तो हो सकता है कि इसमें 10% भी आ जाए, बट अभी के लिए हम लोग 3:1 रखेंगे टारगेट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका रीजंस क्या क्या है कि ये ट्रेड्स हम लोग ले रहे हैं। तो जब सबसे पहला है कि ये राउंड नंबर 2300 जो कि ग्राउंड नंबर उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग, है ना। तो अगर इसकी एंट्री देखें तो एंट्री है 2333, स्टॉप लॉस है 2260, तो उसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस ना राउंड नंबर को बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी अपने ट्रेड्स राउंड नंबर पर ही प्लेस करना पसंद करते हैं। तो ये तो है फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन, अगर आप देखें इधर लेफ्ट में ना, इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ ना, ताकि अपने को अच्छा दिखे, हमें ज़्यादा कैंडल्स दिखे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था पुराना, है ना, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है। तो ये नेक्स्ट रीजन था कि प्लान करने का, ठीक है। और अगर ये स्टॉप आउट होता है ना, तो हम लोग डेफिनेट फिर सीधा यहाँ पर ही शिफ्ट होंगे 18 या फिर 1900 मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये है अपनी BSE की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड एक और ट्रेड देख लेते हैं, भारत फोर्ज। पहले तो मैं सोच रहा था कि 5 ही ट्रेड डिस्कस करूंगा, बट ठीक है, एक बोनस ट्रेड दे देते हैं। तो आज हम लोग 6 ट्रेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो भारत फोर्ज देख लेते हैं एक बार। ये भारत फोर्ज में क्या ट्रेड है। तो भारत फोर्ज में हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। तो वीकली में देखें तो क्लियर अप ट्रेंड में है, क्लियर अप ट्रेंड में है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ सोचने का ही नहीं है। डेली पर भी तो आप बोल सकते हैं कि इट इज शिफ्ट, द ट्रेंड इज शिफ्टिंग, बट जब तक ये लॉस ब्रेक नहीं करता तो हम लोग इसको अप ट्रेंड में ही मानेंगे। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि अप टू साइडवेज ही है इसका ट्रेंड, है ना, कोई इशू नहीं है। आप भी बोल सकते हैं, साइडवेज भी बोल सकते हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ आवरली चार्ट्स पर, ठीक है। तो अपना लेवल ये है,
अपना लेवल ये है ना, एक बार और देख लेते हैं कुछ लोअर टाइम फ्रेम्स पर कुछ वो नहीं हुआ ना अपना, ये टेंशन वाली बात। तो हम लोग इस ट्रेड को ना ऐसे प्लान करेंगे, ये अपना लेवल रखेंगे हम लोग इसमें। तो इसको मैं वापस ओरिजिनल टाइम फ्रेम पर जाता हूँ जो कि आवरली है। तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे प्ले। तो इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं एक बार। तो एंट्री रखेंगे हम लोग 16-17 पर रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे लेवल के हल्का सा नीचे, मे बी 1588 एंड टारगेट 3:1 1700 समथिंग। ठीक है, तो ये है अपनी नेक्स्ट ट्रेड। अब देख लेते हैं इसको क्यों प्लान किया है। तो अगर देखें तो ये 1600 के साथ में जो कि ग्राउंड नंबर है उसके साथ कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट थिंग कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया था नीचे की तरफ, उसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है। तो इसीलिए ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। एक लास्ट ट्रेड देख लेते हैं जो कि बोनस ट्रेड है, पहले प्लान नहीं था इस ट्रेड को डिस्कस करने का। तो देख लेते हैं, कोफोर्ज भी है एक। कोफोर्ज लिमिटेड में भी वीकली से हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, पुराने लाइंस डिस्क हटा देते हैं, वो है नहीं। तो वीकली में ना ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में एक अच्छा खासा अप मूव आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, अगर ओवरऑल बोले तो समझ नहीं आ रहा है ना कि आप है कि डाउन है, तो आप इसको बोल रहे हैं ना साइडवेज आप मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साइडवेज मानने में। डेली में देखें तो आपको क्लियर दिखेगा कहाँ पे हाई, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, लो, हायर लोस। तो डेली में अप ट्रेंड दिख रहा है। एंड इसमें जो सब ये सेलिंग एरिया है ना, वो हम लोग ये मान सकते हैं। इसको एक बार रिफाइन कर लेते हैं 4 आवर में कि कौन सा आप हम लोग एरिया मानेंगे इसको सेलिंग एरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ना ये सेलिंग एरिया ना 6050 समथिंग पर आते हैं ना। तो बट यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया है। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया है ना वो आई बिलीव आवरली चार्ट्स पर किया है, मे बी नहीं, नॉट आवरली, 2 आवर्स, नहीं 3 आवर्स, 4 आवर्स से मेरे को लगता है बेटर है कि इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, 4 आवर्स में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से एक ये ट्रेड हम लोग देख सकते हैं 5700 समथिंग का। तो ये देखो 5715 हम लोग एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट बिलो द लेवल है ना 5595 एंड टारगेट रखेंगे 3:1। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में 3:1 नहीं आ रहा, तो हम लोगों को आ रहा है 2.7:1 आ रहा है। तो इसी के साथ में लेंगे ना हम लोग, ज़्यादा नहीं, 3:1 प्लान नहीं करेंगे इसमें। तो किसी को 3:1 प्लान करना है तो जस्ट हल्की सी एंट्री नीचे कर दें, तो है ना 5707 समथिंग एंट्री लेके आप 3:1 प्लान कर सकते हैं। तो इसकी एक ही कंडीशन है, ये ऊपर वाला लेवल हिट नहीं करे ना उससे पहले अगर नीचे आती है, मतलब मंडे या ट्यूसडे प्राइस 6040 ना जाकर पहले इधर आता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, है ना, अगर ये पहले इधर आती है, नीचे आती है 5707, तभी हम लोग ये ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लेंगे ये ट्रेड। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।